जॉर्मनी में आज हम दे रहे हैं इंश्योरेंस से जुड़े आपके सवालों के जवाब। हमारे अगले दर्शक, इनफैक्ट हमारे पहले दर्शक प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत नमस्कार, बताएं आप कहां से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। बताइए क्या करते हैं, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी 24.5 साल की है। अच्छा। मैं जॉब करता हूँ। मेरी मंथली अर्निंग अप्रॉक्स 42,000 के आसपास होती है। ठीक है। जिसमें से मैं अप्रॉक्स कुछ पैसा मैंने SIP कर रखी है। मैं 5 से 6 हजार की SIP करता हूँ हर महीने। ठीक है। कुछ पैसा मैं स्टॉक्स में डालता हूँ और कुछ पैसा मैंने रिकरिंग अकाउंट में डालता हूँ बैंक के अंदर। अच्छा लगा ये सुन के प्रशांत कि आप फाइनेंशियली काफी अवेयर है और आपने एक तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद की हुई है। आज हम इंश्योरेंस के सवाल ले रहे हैं, तो बताइए इंश्योरेंस को लेके आपका क्या सवाल है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखा है। अच्छा। ये रेली गियर का प्लान है, जिसमें केयर प्लान एक करके आता है। ओके। लेकिन मैम मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हूँ कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना ज्यादा जरूरी है आज के समय में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जरूरी है कि नहीं, मतलब आप कंफ्यूज क्यों हैं? आपको लगता नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम है, आपको अपने आप को पहले कवर करना जरूरी है, उसके बाद आगे की प्लानिंग आप कर पाएंगे? मैम कंफ्यूजन इसलिए कि एक्चुअली एज बहुत कम है मेरी, मतलब 25 साल की एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेने का कोई रिलेवेंस मुझे समझ में नहीं आता। फिर भी मैंने एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है और जानना चाहता हूँ कि ये जो प्लान लिया मैम इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ताकि मैं रिन्यूअल कराऊं अगले साल अपना। मैंने साल लिया, ये ऑलरेडी 6 महीने से ऊपर हो चुका है। ठीक है, ठीक है। कवर कितने का है आपका? मैम अभी इनिशियल कुछ 5 लाख का कवर है। 5 लाख और फिर इसके ऊपर इनकी स्कीम कुछ ऐसी है कि अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ईयर उसका कुछ 60% आपको मिलेगा, और अगर आप सेकंड ईयर भी क्लेम नहीं करते हैं तो थर्ड ईयर से 60% एड ऑन हो जाएगा। तो कुछ 3 साल अगर क्लेम नहीं करते हैं वो तो अमाउंट 12-13 लाख तक पहुंचता है। ठीक है, ठीक है प्रशांत, आपका सवाल हम समझ चुके हैं। और हर्ष, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे, न केवल प्रशांत बल्कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको लगता है कि हम तो सिर्फ 22 साल के हैं, 24 साल के हैं, 25 साल के, हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना है? अगर हम कमा रहे हैं तो हम निवेश कर लेते हैं। इंश्योरेंस का जो कंसर्न है वो तो आगे चल के आएगा, जब हम थोड़े से बूढ़े हो जाएंगे या हमारी थोड़ी सी एज हो जाएगी। ये सोच कितनी गलत है? तो प्रशांत, मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, आप कब बीमार पड़ने वाले हैं? कब का प्लान बनाया है बीमार पड़ने का? कभी भी पड़ सकता है। ओके, कभी भी पड़ सकता है। बिल्कुल। इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो इमरजेंसी। बिल्कुल, तो आपने अपने सवाल का जवाब प्रशांत खुद ही दे दिया है वैसे यहाँ पर। ओके, अनफॉर्चुनेटली प्रशांत, ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही एक ऐसी पॉलिसी है जिसको अगर देखना नहीं चाहिए उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में, लेकिन इसका जो प्रीमियम आप भर रहे हैं उसको अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें तो प्राय ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगले 30 साल में, 40 साल में इस प्रीमियम पे अनफॉर्चुनेटली, इस वर्ड को मैं बहुत सोच समझ कर यूज कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली आपका रिटर्न अच्छा मिलता है। क्योंकि और आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे अगर ये प्रीमियम आपका कंप्लीटली वेस्ट होता है। ऐसा बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो और 20-30 साल में उनका क्लेम नहीं आया हो। और वो क्लेम नॉर्मली इतना होता है कि वो जो भी प्रीमियम वो देते हैं उसको जो क्लेम मिल जाता है वो उनके लिए सही रहता है। सो फर्स्ट, यंग आदमी बीमार नहीं पड़ता है, ये एक मेरे ख्याल से गलत फहमी होती है लोगों को। तो कि मैं आज तो बीमार पड़ूंगा नहीं तो मैं आज से पॉलिसी क्यों लूं, मेरे प्रीमियम वेस्ट हो रहा है। पहली बात, एक्सीडेंट से तो आप कभी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, उसका तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इवन बीमारियां आजकल यंग से यंग लोगों को आ रही है। थर्ड, आप ही ने कहा कि आप नो क्लेम करते हैं तो ये बढ़ते जाता है आपका क्लेम अमाउंट, आपके जो पॉलिसी वैल्यू है। एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप क्लेम नहीं करते, इसको जब आप हिस्ट्री बनाते हैं नो क्लेम की, तो फ्यूचर में जब क्लेम आपको करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, उस समय क्लेम मिलने में दिक्कत नहीं होती। ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रशांत, अगर आप वेट करेंगे बीमार होने की और उसके बाद आप पॉलिसी लेने जाएंगे तो हो सकता है आपको पॉलिसी मिले ही ना, अगर कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई हो, और या अगर मिले भी तो बहुत महंगी मिलेगी। और या थर्ड, उस पर रिस्ट्रिक्शंस होंगे, 50% ही क्लेम मिल पाएगा, 60% क्लेम मिल पाएगा। तो मेरी न सिर्फ आपसे प्रशांत, बट जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो यंग है और 24.5 की उम्र में, कोई आदमी ये नहीं सोचता कि मैं जिंदगी में कभी बीमार पड़ूंगा। मरने की तो बात खैर कोई सोचता ही नहीं है,
लेकिन क्लियरली ये जो एक ऐसी चीज है, इसको आप जल्दी से जल्दी लीजिए और इसमें अपनी हिस्ट्री बिल्ड करिए, बहुत जरूरी है आपके। प्लान सही लग रहा है आपको? सो एग्जैक्ट इस प्लान के बारे में नहीं पता, बट जो बोल रहे हैं ठीक ही लग रहा है। क्या इनको साथ ही क्रिटिकल इलनेस भी अपने लिए पॉलिसी लेनी चाहिए? सो क्रिटिकल इलनेस जो पॉलिसी होती है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट नीड के लिए होती है। तो प्रशांत, एक और नीड है, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन की तो एक नीड होती है, सेकेंड नीड अब आज हम देख रहे हैं लोगों की बहुत ही यंग उम्र में किडनीज फेल हो जाती हैं, यंग उम्र में कैंसर हो जाता है, यंग उम्र में गंभीर बीमारी की कवरेज के लिए। गंभीर बीमारी की कवरेज क्या चीज का, एक लंपसम मिले, जिससे, क्योंकि अगर ये गंभीर बीमारी होती है तो हॉस्पिटल का खर्चा आता है, वो तो इस पॉलिसी से मिल जाएगा, लेकिन जो इनकम कम होती है उसको उसका भरपाई करने के लिए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेनी भी जरूरी है। तो प्रशांत, आपने बहुत अच्छा काम किया है, अपने लिए हेल्थ प्लान ले लिया है, अब आगे चल के आपको क्रिटिकल इलनेस भी लेना चाहिए, और अगर आपके ऊपर फाइनेंशियली कोई आश्रित है तो आप अपने लिए टर्म प्लान भी ले सकते हैं। वैसे अभी से ही अगर आप टर्म प्लान ले लें तो आपको कम प्रीमियम में एक अच्छी खासी कवरेज मिल जाएगी, और इस तरह से आपका पूरा इंश्योरेंस का जो पैक्ट है वो पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे लेंगे और भी दर्शकों के सवाल। बने रहे हमारे साथ।